हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्ध प्रोग्रामिंग। तो आज के इस वीडियो में हम जस्ट बेसिक मैसेज प्रिंट करवाना सीखेंगे कि हम सी प्रोग्राम में मैसेज कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। ये एक बेसिक प्रोग्राम है और सबसे आसान और सिंपल प्रोग्राम है। तो आज हम वो देखेंगे कि कैसे हम मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी सी में प्रोग्राम बनाने से पहले हमें क्या करना होता है, उसकी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल्स में ऑलरेडी जो हम फंक्शंस यूज़ करते हैं ना, उसकी ऑलरेडी डिफ़ाइंड की होती हैं। डेफिनेशन ऑलरेडी जो डिफ़ाइन की होती है हेडर फाइल्स में, जो भी हम फंक्शंस यूज़ करते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस, तो वो सारी डिफ़ाइन किस में की होती है, हेडर फाइल्स में की होती है। इसलिए हम जो है सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे है हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये हमारी एक हेडर फाइल है। ये कैसे पता चलता है, यहाँ पे जो मैंने .h डाला है ना, .h क्या है, इसकी एक्सटेंशन है हेडर फाइल की, .h। तो ये उसकी एक्सटेंशन है। और stdio का क्या मतलब होता है यहाँ पे, कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, कि हमने कौन सी फाइल इंक्लूड की है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड की है। और ये जो हेडर फाइल होती है हमेशा हम किस में लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स में, ऐसे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं एंगुलर ब्रैकेट और फिर क्लोज वाला। तो ये ऐसे हम जो है अपनी पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। और हैश से हमारी हेडर फाइल स्टार्ट होती है, ऑलवेज स्टार्ट विद हैश। हैश इंक्लूड मतलब हमने इसको इंक्लूड किया है अपनी फ़ाइल में। तो ऐसे मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल इंक्लूड की है stdio.h, जिसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, उसके बाद एक और मैंने यहाँ पे फ़ाइल इंक्लूड की है conio.h। तो यहाँ पे भी .h है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, हमारी हेडर फाइल है। और कॉनियो का क्या मतलब होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसकी जो फुल फॉर्म हम कह सकते हैं तो वो क्या होती है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये दो फाइल्स मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड की है। जैसे जैसे हम आगे प्रोग्राम करेंगे हम और भी फाइल्स इंक्लूड करते हैं, जैसे string.h, जब हम स्ट्रिंग्स करेंगे तब। तो ऐसे हम, एक होती stdlib.h, तो हम ऐसे हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। इनका बेसिक पर्पस इंक्लूड करने का यही होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे फंक्शंस जो होते हैं डिफ़ाइन होते हैं, तो इसीलिए हम जो है ऐसे हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम की मेन एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इस मेन फंक्शन से। इस मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। मेन जो है एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, और ये साथ में इसके कोई भी हम कोमा सेमीकोलन नहीं डालते हैं, जस्ट सिंपल ब्रैकेट्स होती हैं। और वॉइड हमारा एक कीवर्ड है। वॉइड का मतलब होता है नल। नल मीन्स दिस फंक्शन रिटर्न्स नथिंग, कि हमारा प्रोग्राम हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, कोई भी इंटीजर वैल्यू या कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। उसके बाद हम यहाँ पे करली ब्रेसेस डालते हैं, ऐसे करके करली ब्रेसेस डालते हैं। और फिर उसके बीच में हम लिखते हैं कि हमने क्या प्रिंट करवाना है, क्या इनपुट करवाना है, वो हम लिखते हैं। तो करली ब्रेसेस के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CLR SCR, तो ये होता है क्लियर स्क्रीन। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट हमें शो होएगा ना, उसके पहले हमारी स्क्रीन जो है वो क्लियर होएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आउटपुट शो होएगा। और ये क्लियर स्क्रीन भी एक फंक्शन है जो किस में डिफ़ाइन किया हुआ है, हमारा conio.h हेडर फाइल में ये जो है हमारा डिफ़ाइन किया हुआ है, इसलिए हमने conio.h इंक्लूड की है। अगर हम conio.h इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन रन नहीं होएगा। ठीक है, और हमेशा जो हर एक स्टेटमेंट की एंडिंग होती है वो सेमीकोलन से होती है, तो सारे स्टेटमेंट्स में सेमीकोलन ज़रूर डालना है। उसके बाद हमने किया प्रिंट एफ में हमने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा मैसेज जो है एज इट इज़ आउटपुट में हमें शो होएगा हेलो वर्ल्ड। और प्रिंट एफ में जो हमने जैसे लिखा है हेलो वर्ल्ड, वो हमेशा किस में लिखते हैं, डबल क्वाइट्स में लिखते हैं, और एंड में इसके भी सेमीकोलन लगता है। और प्रिंट एफ की जो डिफ़ाइन है वो भी एक फ़ंक्शन है, तो वो किस में डिफ़ाइन किया हुआ है, stdio.h में डिफ़ाइन है। उसके बाद हमने गेट एच किया। गेट एच जो होता है वो हमारे आउटपुट को जो है स्क्रीन पे मेंटेन करने के लिए होता है।
और ये फंक्शन किस में डिफ़ाइन किया हुआ है, conio डॉट एच में। और इसके भी लास्ट में हमने क्या डालना है, सेमीकोलन डालना है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम फिनिश होएगा। फिर हम इसको कंपाइल करके देखेंगे कि कोई एरर आया है कि नहीं आया, फिर उस एरर को सॉर्ट करेंगे। अगर कोई एरर होएगा उसके बाद फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने पर हमें यहाँ पे हमारा आउटपुट शो होएगा स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड, ये हमारा आउटपुट यहाँ पे हमें शो होएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सिद्ध प्रोग्रामिंग। थैंक यू।